नमस्कार। अगर आप यूपी टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रुकिए, ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। पोर्टल पर कुछ ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन सभी नए अपडेट्स को समझते हैं ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना हो। हम जानते हैं कि ये जो फॉर्म भरने का प्रोसेस होता है ना, इसमें छोटी छोटी टेक्निकल चीजें भी कई बार बहुत परेशान कर देती हैं। पर अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले कुछ ही मिनटों में आपकी सारी उलझनें हम दूर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी राहत की खबर है मृतक आश्रित कैटेगरी के शिक्षकों के लिए। पहले हो ये रहा था कि ये आवेदक अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से अप्लाई ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आयोग ने उनकी इस मुश्किल का हल निकाल दिया है। जैसा कि आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या होता था कि जो शिक्षक सिर्फ इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन के आधार पर नौकरी कर रहे थे, पोर्टल उनका एप्लीकेशन ही ब्लॉक कर देता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। तो सवाल है कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, प्रोसेस को बहुत ही आसान बना दिया गया है। इन आवेदकों को अब फॉर्म में एक स्पेशल चेकबॉक्स दिखेगा। उन्हें बस उस पर टिक करना है, अपनी सैलरी स्लिप की डिटेल डालनी है और बस काम हो गया। उन्हें अपनी पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं दूसरे बड़े अपडेट की, और ये उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने पहले तो सिर्फ पेपर 1 के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब सोच रहे हैं कि पेपर 2 भी दे दें। तो देखते हैं कि इसे अपने एप्लीकेशन में कैसे ऐड करना है। और यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर नहीं जाना है, नहीं, आपको पोर्टल पर ओल्ड लॉगिन वाले पेज का इस्तेमाल करना है। ये एक ऐसी आम गलती है जो बहुत लोग कर सकते हैं, तो इससे बचना है। प्रोसेस एकदम सीधा है। अपनी पुरानी डिटेल्स के साथ लॉगिन कीजिए, एग्जाम ऑप्शन में जाइए और वहां आपको ऐड अदर पेपर का ऑप्शन मिल जाएगा। बस उसे सिलेक्ट कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। आपका पेपर 2 एप्लीकेशन में जुड़ जाएगा। हाँ, एक बात और, इस दूसरे पेपर को जोड़ने के लिए आपको 1000 रुपए की एक्स्ट्रा फीस देनी होगी और ये पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी है। अच्छा, अब एक सवाल जो शायद आप सबके मन में आ रहा होगा कि क्या पेपर 2 ऐड करने के लिए मुझे अपनी सारी एजुकेशनल डिटेल्स फिर से भरनी पड़ेंगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो आपके पहले से भरे हुए एप्लीकेशन का डेटा अपने आप उठा लेगा। आपको दोबारा कुछ भी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर, जिससे न जाने कितने कैंडिडेट्स परेशान रहते हैं, और वो है डॉक्यूमेंट्स में नाम का अलग अलग होना। ये चिंता बहुत आम है। मेरे आधार कार्ड पर सरनेम है, मार्कशीट पर नहीं है। अब मैं क्या करूं? पोर्टल पर एक मिसमैच की वार्निंग भी आती है, जिससे लोग और घबरा जाते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब सुन लीजिए, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है और अपना एप्लीकेशन पूरा करना है। नाम में अंतर होने के बाद भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, आपके फाइनल सर्टिफिकेट पर वही नाम आएगा जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा है। तो वो जो मिसमैच की वार्निंग स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, उसे बस एक जानकारी समझें, एक नोटिस। वो आपके एप्लीकेशन को रोकेगी नहीं। तो बिना टेंशन लिए अपना फॉर्म पूरा भरिए। चलिए जी, अब चलते हैं अपने आखिरी और बहुत ही जरूरी सेक्शन पर। यह है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी के नियम। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट होना चाहिए और एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट पिछले 3 साल के अंदर का हो और ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए। और एससी सर्टिफिकेट के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं, वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। तो चलिए एक बार फटाफट सारी जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। 4 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, पेपर 2 के लिए ओल्ड लॉगिन यूज करना है। दूसरा, नाम में गड़बड़ है तो भी अप्लाई करना है। तीसरा, मृतक आश्रित आवेदक स्पेशल चेकबॉक्स का इस्तेमाल करें। और चौथा, अपने सर्टिफिकेट की वैलिडिटी डेट्स को अच्छे से चेक कर लें। और अंत में बस यही कहेंगे कि इन तकनीकी चीजों की वजह से अपनी तैयारी पर असर मत पड़ने दीजिए। अब आपको सारे सॉल्यूशन पता हैं, तो बस अब अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाइए। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी।